नमस्कार किसान भाइयों, यदि आप इस साल गेहूं की खेती करना चाहते हैं और किसी अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करने के बाद गेहूं की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन लेना चाहते हैं, तो किसान भाइयों आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है। आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको गेहूं की 5 ऐसी वैरायटियां बताऊंगा। यदि आप उनका सिलेक्शन करते हैं और उनका सिलेक्शन करने के बाद गेहूं की फसल की बुवाई करते हैं, तो आप गेहूं की फसल से बहुत ही बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। क्योंकि किसान भाइयों, जब भी हम किसी फसल की बुवाई करते हैं तो उस समय हमारे दिमाग में एक बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि इस साल हमें कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में किसान भाइयों, यदि हमें वैरायटी अच्छे से मिल जाती है, बढ़िया वैरायटी मिल जाती है, तो हम गेहूं की फसल से उत्पादन भी अच्छा ले लेते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में जो 5 वैरायटी मैं आपको बताने वाला हूं, इन वैरायटियों ने पिछले साल भी रिकॉर्ड उत्पादन दिया है। इसमें किसान भाइयों कुछ नई वैरायटियां हैं और कुछ पुरानी वैरायटियां हैं। तो इन पांचों वैरायटी के बारे में मैं आज आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि आप इन पांचों वैरायटियों को किन किन क्षेत्रों में लगा सकते हैं, किन किन राज्यों में लगा सकते हैं, और इनकी बुवाई करने का सही समय क्या है। इनकी बुवाई करने के लिए बीज की मात्रा कितनी लेनी चाहिए प्रति एकड़ के हिसाब से, और इन वैरायटियों की जो फसल है वो कितने समय में पककर तैयार हो जाती है, और ये वैरायटियां पकने के बाद में हमें कितनी पैदावार देकर जाती हैं, और इनके अंदर कौन कौन सी बीमारियां आती हैं। तो किसान भाइयों, आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पास वाली जो घंटी है उसे भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही खेती संबंधित सभी प्रकार की वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। अब किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं गेहूं की सबसे अधिक पैदावार देने वाली 5 उन्नतशील वैरायटी के बारे में। तो जो 5वें नंबर पर हमने वैरायटी रखी है किसान भाइयों, ये रखी है HD 2967। काफी पुरानी वैरायटी है, परंतु अभी तक भी इस वैरायटी ने पैदावार के मामले में किसी दूसरी वैरायटी से हार नहीं मानी है। अर्थात अभी भी ये वैरायटी उतनी ही पैदावार देती है जितनी इसने शुरुआत में दी थी किसान भाइयों। और काफी किसान भाई इसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसकी रोटियां बहुत ही अच्छी आती हैं और इसकी बिक्री भी बहुत शानदार होती है। यदि इसकी बुवाई करने वाले क्षेत्रों की बात करें, तो इस वैरायटी को आप उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल और उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, असम आदि राज्यों में आप इसकी बुवाई कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि हम इस वैरायटी की बुवाई करने के सही समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी को 25 अक्टूबर से 25 दिसंबर तक, इसका जो बुवाई का समय है वो भी लंबा है, यानी आप 25 अक्टूबर से 25 दिसंबर तक इसे आप लगा सकते हैं किसान भैया, इसकी बुवाई कर सकते हैं। यदि हम इसकी बुवाई के लिए बीज की मात्रा की बात करें, तो आगेती में किसान भाइयों, यदि आप इस वैरायटी को 25 अक्टूबर से 25 नवंबर तक इसकी बुवाई कर रहे हैं, तो आपको लगभग 40 से 42 किलोग्राम लेना है। और यदि आप इसकी बुवाई 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक कर रहे हैं, तो आपको बीज की मात्रा 45 से 48 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। यानी अगेती यदि आप लगा रहे हैं तो आपको बीज की मात्रा कम लेनी है, और यदि लेट लगा रहे हैं तो बीज की मात्रा आपको बढ़ा देनी है किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें, तो ये वैरायटी 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें, तो ये वैरायटी हमें लगभग 25 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। इस वैरायटी के अंदर एक रतुआ रोग आता है, एक कंडुआ रोग आता है। तो किसान भाइयों, यदि आप गेहूं की HD 2967 वैरायटी लगाने के लिए सोच रहे हैं, तो आप बीज का उपचार जरूर कर ले, अर्थात बीज का उपचार जरूर कर ले किसान भाइयों। इससे गेहूं के अंदर बीमारियां नहीं आती हैं और फसल भी अच्छी रहती है, पैदावार भी बढ़िया रहती है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भैया चौथे नंबर की वैरायटी के बारे में, जो पैदावार के मामले में चौथे नंबर पर आती है। ये हमने रखी है DBW 187। काफी फेमस हो चुकी है और नई वैरायटी है किसान भाइयों, और ये वैरायटी गिरती नहीं है किसान भाइयों। यदि हम इसके बुवाई वाले क्षेत्रों की बात करें, तो आप इस वैरायटी को उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, असम आदि राज्यों में इसकी बुवाई कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि हम इस वैरायटी की बुवाई करने के सही समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी को 25 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक आसानी से इसकी बुवाई कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की बुवाई करने के लिए बीज की मात्रा की बात करें, तो आपको लगभग 42 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इसकी फसल पकने के समय की बात करें, तो ये वैरायटी लगभग 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें, तो ये वैरायटी हमें लगभग 28 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं।
और तीसरे नंबर पर जो हमने वैरायटी रखी किसान भाइयों, जो पैदावार के मामले में तीसरे नंबर पर आती है, ये हमने रखी है WH 1270। काफी पॉपुलर और फेमस वैरायटी है और काफी किसान इसे पसंद करते हैं। यदि इस वैरायटी की बुवाई करने के सही समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी को 25 अक्टूबर से 10 दिसंबर तक इसकी बुवाई कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि बुवाई करने के लिए बीज की मात्रा की बात करें, तो आपको लगभग 42 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। और यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें, तो ये वैरायटी लगभग 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम पैदावार की बात करें, तो ये वैरायटी हमें लगभग 28 से 29 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों दूसरे नंबर की वैरायटी के बारे में, जो पैदावार के मामले में दूसरे नंबर पर आती है। ये वैरायटी हमने रखी किसान भाइयों श्री राम सुपर 303। यदि हम इसकी बुवाई करने वाले राज्यों की बात करें, क्षेत्रों की बात करें, तो आप इस वैरायटी को उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, असम आदि राज्यों में इसकी बुवाई कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की बुवाई करने के सही समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी को 25 अक्टूबर से 10 दिसंबर तक इसकी बुवाई कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी बुआई करने के लिए बीज की मात्रा की बात करें या बीज दर की बात करें, तो आपको लगभग 40 से 42 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें, तो ये वैरायटी लगभग 130 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें, तो ये वैरायटी हमें लगभग 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। और इस वैरायटी के अंदर कोई खास बीमारी नहीं आती है, क्योंकि नई वैरायटी है और अभी तक भी इसके अंदर बीमारी नहीं आती किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और गेहूं की बुवाई को कर सकते हैं किसान भाइयों, और गेहूं की फसल से बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों नंबर 1 वैरायटी के बारे में, जो पैदावार के मामले में सबसे पहले नंबर पर आती है, अर्थात जो सबसे अधिक उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। ये वैरायटी हमने रखी है DBW 303, जो कर्ण वैष्णवी के नाम से आती है किसान भाइयों। पिछले बार भी कई वीडियो में किसान भाइयों मैंने इसका जिक्र किया है, इस वैरायटी के बारे में बताया है, परंतु एक बार फिर मैं इस वैरायटी के बारे में आपको बता रहा हूँ किसान भाइयों। यदि हम इसकी बुवाई करने वाले क्षेत्रों की बात करें या राज्यों की बात करें, तो आप इस वैरायटी को उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में इसकी बुवाई कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की बुवाई करने के सही समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी को 25 अक्टूबर से 10 दिसंबर तक इसकी बुवाई कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी बुवाई करने के लिए बीज की मात्रा की बात करें या बीज दर की बात करें, तो आपको लगभग 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें, तो ये वैरायटी हमें लगभग 30 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। और इस वैरायटी के अंदर कोई विशेष रोग नहीं आता, कोई बीमारी नहीं आती है, क्योंकि नई वैरायटी है और नई वैरायटी के अंदर एकदम से रोग नहीं आते किसान भाइयों। तो आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं और अपनी गेहूं की फसल की बुवाई कर सकते हैं किसान भाइयों। तो किसान भैया जो 5 वैरायटियां मैंने आपको बताई हैं, इन वैरायटियों में से आप किसी वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, और यदि आपके राज्य में इससे भी अधिक पैदावार देने वाली कोई वैरायटी है, तो आप उसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं और अपनी गेहूं की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से ले सकते हैं और अपनी फसल का फोटो डालकर आपकी किसी भी प्रकार की फसल है उसका आप फोटो डाल सकते हैं, और फोटो डालने के बाद किसान भाइयों आप उससे उसके बारे में कोई जानकारी ले सकते हैं। और यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।